ਨਾਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। शुभ्रा सिंह, मैं नाभा फाउंडेशन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से काम कर रही हूँ। तो अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो नाभा फाउंडेशन ने यहाँ नाभा में लगभग 2007 से काम करना शुरू कर दिया ऑन द ग्राउंड। तैयारी थोड़ी पहले से चल रही थी, लेकिन 2007 से ऑन द ग्राउंड यहाँ पर इस इलाके में प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत सारे चल रहे हैं अलग अलग डोमेन्स में। अगर मैं फाउंडेशन के बारे में बताऊं तो ये श्री उदय खेमका जो कि हमारे फाउंडर हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, ये उन्हीं की इनिशिएटिव है। वो यहाँ नाभा से हैं, नाभा को बिलोंग करते हैं। महाराजा रिपुदमन सिंह के ग्रैंडसन हैं, वो ग्रेट ग्रैंडसन हैं। तो ये उन्हीं की इनिशिएटिव है, और क्योंकि उनका नाभा से इतना लगाव था, उनकी मदर महाराज कुमारी चरणजीत खेमका जी का, तो ये उनके इनिशिएटिव से यहाँ पर नाभा फाउंडेशन ने काम करना शुरू किया। और जो एक पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो सिंपली इतना है कि हम नाभा के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करें। एक तरीके से हम कोशिश करें कि एक नाभा का संपूर्ण एक विकास जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, वो हमारा पर्पस है। और उसी के इर्द गिर्द हमारे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा में हो या फिर हम लाइवलीहुड के ऊपर, इनकम जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हो, खास करके महिलाओं के साथ, महिलाओं की स्थिति इम्प्रूव करने के लिए। शिक्षा में कई सारे पिंड हैं जहाँ पे स्कूल्स चल रहे हैं, फ्री बिल्कुल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल की एजुकेशन की व्यवस्था की हुई है। ऐसे परिवारों से जो बच्चे, जिनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, जिनके पेरेंट्स उनको अच्छे बड़े स्कूलों में नहीं भेज सकते, उन बच्चों के लिए शिक्षा का जो पूरा खर्च है वो फाउंडेशन उठा रही है। और उनको बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, जो अच्छे से अच्छे स्कूल में जिस तरह की शिक्षा मिलती है, वैसी एजुकेशन हम उनको इन स्कूलों के, नवी दिशा स्कूलों के थ्रू मुहैया करा रहे हैं। फार्मर्स के साथ नाभा में हम काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसानों के साथ बहुत लंबे अरसे से काम चल रहा है, और बहुत बड़े स्तर पर, बहुत वृहद स्तर पर काम चल रहा है किसानों के साथ, कि कैसे किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाई जाए, एनवायरनमेंट को भी हम ठीक रखें, और किसानों की जो ओवरऑल इनकम है उसको भी हम कैसे एनहांस कर सकें। तो इन एरियाज़ में काम चल रहा है। एग्रीकल्चर में तो आप गाँव में भी खेती चलती है आपका, तो किस गांव में आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, उसके बारे में? नाभा में लगभग 72 गांव में हमारा एग्रीकल्चर में किसी न किसी रूप में काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं एक कोर बोलूं कि जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एग्रीकल्चर का काम है, वो ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि लगभग 60 विलेजेस में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है वो एक्टिव है, और वहाँ पे काम चल रहा है। 2-3 तरीके हम ले रहे हैं किसानों के साथ काम करने के लिए। एक तो ये कि कैसे किसानों को बेटर जो नई टेक्नोलॉजी है और जो नई खेती के जो तरीके हैं, उससे हम कैसे उनको अवेयर कराएं, उसका नॉलेज कैसे उनको दिया जाए, तो इसके ऊपर हमारी टीम बहुत जोर शोर से काम कर रही है। साथ ही साथ नाभा में जैविक खेती प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, और कई किसान जो हैं, लगभग 100 किसानों का एक समूह है जिनको जैविक खेती के लिए नाभा फाउंडेशन ने ट्रेन भी किया है, और वो सर्टिफाइड भी हो गए हैं। उनको बजाबता इस चीज़ की सर्टिफिकेट है कि उनके खेत जैविक खेती के लिए उपयुक्त हैं, और वो मार्केट में इसका प्रीमियम रेट ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कि नाभा में जो ज़मीन के नीचे जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे उतर रहा है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। जो हवा की क्वालिटी है, जिससे कि स्वास्थ्य सीधा असर पड़ता है यहाँ के रहने वाले लोगों पे, उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो इस तरह के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। आप जैसे कटिंग लोड़वंद बच्चों को आज सिलाई मशीनें दी है आपने, तो ऐसे आप किसानों को भी कोई औजार दे रहे हो या कोई उसको क्या कर रहे हो इसके? देखिए, किसानों के साथ काम करने के लिए हम एक ग्रुप मोबिलाइजेशन का तरीका ले रहे हैं। तो जैसे अलग अलग तरह के, अब उदाहरण के लिए मैं एक बताती हूँ, मैं कल ही देख कर आई हूँ, हमारे सहयोग से एक जैगरी जो गुड़ है, जो गन्ने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर, उसमें हमने मदद किया था कि किसानों को हम हेल्प करके वो जैगरी प्रोसेसिंग सेंटर हम चला सकें, जो कि अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। किसान अपना जब गन्ने की
फसल वो काट के वहाँ पे उसको प्रोसेस कर रहे हैं और ऑर्गेनिक जैगरी, कन्वेंशनल जैगरी, दोनों तरीके की गुड़ को वो वहाँ पे प्रोसेस करके तैयार कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा अभी हम सबको मालूम है कि ये पराली की समस्या बहुत इसकी बात हो रही है, और खास करके हमारे इस इलाके की नाभा की जो एयर क्वालिटी है, यहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे स्मार्ट सीडर है, हैप्पी सीडर है, इस तरह की, या मल्चर है, तो इस तरह की चीज़ों को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सके, फार्मर्स को गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दिला सके और हमारे माध्यम से भी उनको उसमें सपोर्ट करके ग्रुप्स के बीच में ये इक्विपमेंट मुहैया कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका इस्तेमाल कर सकें। मेरा नाम रीतिका है। मैं अपने घर बारे कोई गल्लां शेयर करना चाहनी हाँ कि असी ज्वाइंट फैमिली विच रहने हाँ। मेरिया 2 बेटियां ने जी। एक छोटी बेटी है जी, वो 2 महीने दी सी। घर दे हालात इन्ने माड़े सी कि घर दे हालात इन्ने माड़े सी कि 2 महीने छोटी बेटी 2 महीने दी सी जी। मैं घरां च काम करन जांदी सी जी। घर विच पोचा लाना, रोटी इन्नी ठंड विच छोटी बेटी नूं नाल लैके जाना, रोटी दा करना, पोचे लाने 2-3 घरां विच। फिर एक बार मैं बेटी नूं लैके जा रही सी, रितु मैम मिले कि कह रहे इन्नी ठंड विच इन्ने छोटे बच्चे नूं लैके कित्थे जा रही है। मैंने दस्सिया कि मैं घर विच काम करन वास्ते जा रही हूँ। मैम ने दस्सिया कि ये काम छड्डो, तुसी सिलाई दा सीखना चाहते हो। कंडीशन वीक होने कारण ना तो मशीन सी, सिलाई का भी बहुत मन करता सी कि सीखिए, पर मशीन ना होने कारण या पैसे ना होने कारण बिल्कुल नहीं सीख पाई। घर दे कामां विच ही रह गई। मेजर तीरथ सिंह मनकू, नाभा फाउंडेशन 2006 तो काम कर रहे हैं नाभा शहर में, ठीक है ना। और 2006 तो जिदा तुहानू पता है असी ऑर्गेनिक फार्मिंग HIV/AIDS एजुकेशन और कुछ वोकेशनल कोर्स करवाई दिया है, जिदा कि स्किन एंड ब्यूटिफिकेशन, टेलरिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर च भी डिजिटल और मार्केटिंग, ये सारे कोर्सेज फाउंडेशन चला रही है। कितना चिर होया फाउंडेशन शुरू होए नाभे ते? नाभे 16 साल तो असी काम कर रहे हैं। साडा जिहड़ा काम है वो साइलेंट वर्कर है। साडे कोल 70 बच्चे काम कर रहे हैं साडे पेरोल। आने वाले समय दे विच की उपराले शुरू किए जाएंगे? नाभे फाउंडेशन का एम तो यह है कि नाभे विच जनरल खुशहाली आवे। पिंड लैवल ते या शहर लैवल ते अगे की कर रहे हो तुसीं? पिंड लैवल ते तुहानूं जिद्दां दस्सिया कि असी ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स नूं हेल्प करी दी है। जे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहते हैं, ये दूजी फार्मिंग भी करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस डील कर। दूसरा लेडीज़ वास्ते असीं पिंडां विच फुलकारी का प्रोग्राम चला रहे हैं। 52 पिंडां विच 150 लड़कियां साडे नाल जुड़ियां हुई हैं। ये जिहड़ी जिन्हां दी प्रोडक्शन उन्होंने असीं ट्रेनिंग पहला देंगे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग तो बाद सिखलाई होने तो बाद उन्होंने ऑर्डर देईदा, काम करवाईदा और उन्होंने जिहड़ी बनिया होया फुलकारियां उन्होंने मार्केटिंग करवाने की भी असीं मदद करते हैं। मेरा नाम रितु है तो मैं नाभा फाउंडेशन विच लगातार काफ़ी सालों तो पिछले कई सालों तो असीं काम कर रहे हैं। और नाभा फाउंडेशन लगातार जिहड़े लड़कियां दे लई नवे प्रोग्राम है जिहड़े लेके आ रहे हैं। तो अज जिहड़ा अज दा प्रोग्राम असीं कीता है वो सोसवा दी तरफ तो सानूं ये प्रोग्राम मिलिया सी, कटिंग एंड टेलरिंग प्रोग्राम जो नाभे दे विच असीं पहली बार शुरू किया और साडा फस्ट एक्सपीरियंस सी। ते नाल नाल असीं अज असीं जिहड़ी कुड़ियां ने 23 लड़कियां नूं जिहड़ियां ने सर्टिफिकेट वंडे ने ते उन्हां नूं नाल सिलाई मशीनां फ्री दित्तियां ने तां जो अगे वध के जिहड़े अपने जिहड़े काम अगे शुरू कर सकन।
ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।